ओम शांति। आज है 23 अगस्त 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, जीव व आत्मा दो अलग अलग तत्व किस प्रकार से हैं? सभी बच्चे जानते हैं कि मरना किसको कहा जाता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उसको मरना कहा जाता है। यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम जीते जी शरीर से अलग हैं। अर्थात बाबा ने हमें समझाया है कि स्वयं को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। यदि बाप के साथ घर चलना है तो जीते जी इस शरीर रूपी घर से ममत्व मिटाते जाओ। यह तो बच्चे जानते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, जीव और आत्मा। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो वे जीव घात करते हैं, अर्थात शरीर के आत्महत्या कर लेते हैं, तो उसे जीव घात कहा जाता है, आत्मघात नहीं। क्योंकि आत्मा जानती है कि शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसीलिए वह इस शरीर को छोड़ना चाहती है। और तुम्हारी आत्मा भी जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं, यह शरीर भी पुराना घर है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं, तो यह शरीर भी पुराना घर है। तो बाबा ने समझाया है, यह अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है। लेकिन इस पुराने शरीर को तख्त के बदले घर कहना ठीक है। इसीलिए बाबा ने समझाया है कि जीव और आत्मा को अलग समझ के इस पुराने शरीर से ममत्व निकालो और नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। क्योंकि नई दुनिया ऐसी है जहाँ सिंहासन पर बैठकर हमें राजाई करनी है। दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बाप से राजाई मिलती है। अगला प्रश्न है, आत्मा की स्थिति के अनुसार शरीर प्राप्त कैसे होता है? तो बाबा ने हमें समझाया है कि जब शुरू में सृष्टि रची गई थी तो सारी दुनिया सतो प्रधान थी। आत्मा भी उस समय सतो प्रधान थी, तो शरीर भी सतो प्रधान मिले थे। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलते हैं। आत्मा जानती है कि कैसे हम आत्माओं को घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी अच्छा, निरोगी और पवित्र ही मिलेगा। यदि हम अब पावन बनेंगे तो पावन घर अर्थात पावन शरीर जरूर मिलेगा। और अंत में जब तमो प्रधानता सब जगह फैल जाती है, तब हमारी आत्मा भी पतित हो जाती है, उसे शरीर भी पतित ही मिलता है। रोगी, कमज़ोर और पतित शरीर के कारण हम दुख भोगते रहते हैं। तो अभी पावन बनाने वाला बाप आया है हमें पावन बनाने के लिए। उसी ने हमें समझाया है कि हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने की, स्वर्ग की बादशाही पाने की। लौकिक व्यापार व तुम बच्चों के व्यापार में क्या अंतर है? बाबा कहते हैं, अभी लौकिक में सभी पाई और कौड़ी का व्यापार करते हैं, क्योंकि अभी सारी सृष्टि गरीब है, सभी पाई पैसे का व्यापार करते रहती है। और बाबा ने हमें नया व्यापार दिया है ज्ञान रत्नों का। अभी हम सब बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं। बाप से रतन ले फिर औरों को देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ हीरे जैसी बनती जाती है। तो हम सब बच्चों का व्यापार है ज्ञान रत्नों का। वह ज्ञान रतन हमें बाबा से अथाह मिले हैं। और जितने जितने हम ज्ञान रत्न धारण करेंगे, उतने उतने सतयुग में हीरे ज्वार भी मिल जाएंगे। क्योंकि गायन भी है, सागर हीरे ज्वारों की थाली लेकर तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तो तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है,
जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है और फिर यही तुम्हारा धंधा है। उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं कि तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो, अर्थात मनन चिंतन करो और उसकी सेवा करो, क्योंकि सुबह का वक्त सबसे अच्छा होता है। भक्ति में भी हम हमेशा से यही कहते आए हैं, राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन, अर्थात सुबह उठकर हमें ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन अवश्य करना है। आत्म अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे। आत्म अभिमानी अर्थात आत्मा के भान में जो स्थित हो गया है, देह के भान से जो अलग हो गया है, उसके मुख से ये शब्द कभी नहीं निकलेंगे कि मेरा मन शांत नहीं है। जैसे लौकिक में हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, क्योंकि वे अपने को आत्मा नहीं समझते हैं। शांत या अशांत आत्मा ही होती है और आत्मा के ही हिस्से होते हैं मन और बुद्धि जो अशांत होते हैं। तो आत्म अभिमान वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे मन को शांति कैसे मिले, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो उसके लिए सबसे पहले आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। यह शरीर तो हमारे ऑर्गेन्स हैं, इनसे चाहे हम काम लें या स्वधर्म में टिके। सन्यासी लोग भी इस बात को नहीं जानते हैं। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले आत्मा को जो यह शांति में रह सके। तो जब बाप को याद करें, बाप से योग लगाएं, तब ही ताकत मिले। सिर्फ शांति से कोई फायदा नहीं है। शांति के साथ साथ ज्ञान और शक्ति भी हमें परमात्मा से लेनी है। तो अभी हमें परम पिता परमात्मा बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है। हम असल में उस बाप के गले का हार थे और अब यह नाटक पूरा हो चुका है, तो हमें भी अपनी संपूर्ण स्थिति में टिकना है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में सभी एक्टर किस प्रकार से एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। जैसे हम स्थूल में नाटक देखते हैं तो सभी एक्टर अपने टाइम पर आते हैं, अर्थात जिस समय जिस एक्टर का रोल होता है वह ड्रेस चेंज करके आ जाते हैं और अपना पार्ट बजा के फिर से ड्रेस बदल कर चले जाते हैं। हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है। बाबा आए हुए हैं हमें लेने के लिए। यह प्रश्न ही नहीं उठता कि आत्माएं वहाँ पर होंगी या नहीं। जरूर वहाँ पर ढेरों आत्माएं हैं, तभी तो जनसंख्या इतनी वृद्धि को पाती जा रही है। भले साइंस ने कितने भी बर्थ कंट्रोल आदि युक्तियाँ निकाली हैं, लेकिन फिर भी जिन आत्माओं को स्टेज पर आना है वो तो आकर ही रहेंगे। तो जो कुछ अंत की बची खुची आत्माएं हैं सभी आती रहेंगी और वृद्धि होती रहेगी। जैसे मच्छर देखो रात को आते हैं और सुबह को देखो तो सब मरे हुए दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार अंतिम आत्माओं का थोड़े समय के लिए पार्ट है, इसीलिए वे मच्छरों की भांति आती रहती हैं और चली जाती हैं। इसी प्रकार से यह सृष्टि रूपी ड्रामा बार बार रिपीट होता रहता है तथा सभी एक्टर अपना एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं। उसमें साइंस वालों की चतुराई कुछ भी काम नहीं कर सकती है। साइंस व साइलेंस में कौन ज़्यादा ताकतवर है? तो बाबा कहते हैं कि साइंस वाले कितना माथा मारते रहते हैं, खोज पे खोज करते रहते हैं, ज्ञान की अंतिम ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, परंतु आसुरी मत के कारण उनकी हर खोज विनाश की तरफ ले जा रही है। भले हमें अल्पकाल का सुख नजर आ रहा है, लेकिन इन चीज़ों का अंत विनाश ही होना है। तो बाबा ने हमें साइंस और साइलेंस दो शब्द समझाए हैं।
तो तुम सदैव बाप को याद करते रहो साइलेंस में। साइंस पर साइलेंस की विजय होनी ही है, क्योंकि कहा जाता है मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह नहीं सकते। अर्थात हम आत्माओं को अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाना ही है। बाबा आया है, हमको ले जाएंगे, गाइड बाबा ही है। कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, तुम साइलेंस में रहे सिर्फ मुझे याद करते रहो और वर्षे को याद करते रहो। सबसे पहले रावण के गले के हार कौन सी आत्माएं बनती हैं? बाबा कहते हैं जो आत्माएं मेरे गले का हार बनेंगी वहीं फिर विष्णु के गले का हार बनेंगी, अर्थात सतयुगी राजधानी में जाएंगी और फिर गिरेंगी भी वहीं पहले, अर्थात जो सतो प्रधान बनेगी वहीं सबसे पहले तमो प्रधान भी बनेगी, क्योंकि वहीं आत्माएं पुजारी बनती हैं, तब वे रावण के गले का हार बनती हैं और आखिर तक यही हालत फिर से हो जाती है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे और अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं, अर्थात सभी विकारों की कैद में चले जाते हैं। यह सारा ड्रामा हूबहू ऐसे ही बना हुआ है जिसे सिवाय बाप के और कोई समझा नहीं सकता। ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा सब्जेक्ट कौन सा बताया है? बाबा ने बताया है जिस प्रकार से स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे भी 4 सब्जेक्ट बाबा ने बताए हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो जिस प्रकार से स्कूल में सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस ज्ञान मार्ग में भी सबको पुरुषार्थ अनुसार मार्क्स मिलते हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट्स में सबसे बड़ा सब्जेक्ट बाबा ने बताया दैवी गुण धारण करने का। यह सब्जेक्ट सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकता है। किसी में कोई गुण कम है, कोई मुरली अच्छी चलाते हैं, तो नंबरवार सभी बच्चे होते ही रहते हैं। केवल एक बाप ही परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट और कोई हो नहीं सकता। वह तो जन्म मरण में आता ही नहीं है। तो आगे बाबा समझाते हैं कि हमें पुरुषार्थ करते करते मूंझना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है, बाबा को पढ़ाते रहना है। तब तक अंतिम लड़ाई नहीं लगेगी जब तक पढ़ाई पूरी न हो जाए। ब्रह्मा द्वारा अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, उसी के लिए हम सब बच्चे पढ़ रहे हैं। बाबा हम बच्चों को मजबूत व अथक क्यों बनाते हैं तथा कैसे बनाते हैं? तो आज का बाबा का वरदान है सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसीलिए हम बच्चों के उमंग उत्साह के पंख मजबूत होने चाहिए। सदा हमें इसी स्मृति में रहना चाहिए कि हम विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं, वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आज का स्लोगन है बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगी। स्वमान है आज की मुरली से। मैं ज्ञान रत्नों का धंधा करने वाली खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।